श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 शीर्षक कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत् संजया। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो भगवद गीता का आरंभ धृतराष्ट्र के इस वाक्य से हुआ, धृतराष्ट्र उवाच। और पूरी भगवद गीता में धृतराष्ट्र ने मात्र यही एक श्लोक कहा है, बाकी अन्य कुछ संजय के द्वारा अर्जुन के प्रश्न और श्री भगवान के उत्तर। तो धृतराष्ट्र, इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि श्रीमद् भगवद गीता जैसे महान साहित्य का आरंभ किया। कई बार हम सौभाग्य के करीब होकर भी अपने दुर्भाग्य को ही बढ़ा पाते हैं जब हम उसके मूल्य को नहीं समझते। तो धृतराष्ट्र शब्द का अभिप्राय है धृत, जिसने पकड़ रखा है। किसको? राष्ट्र को। पकड़ रखा है राष्ट्र को, उसे धृतराष्ट्र कहा जाता है। तो धृतराष्ट्र आसक्तियों का प्रतीक है। हम सब अपने जीवन में अनेक प्रकार की आसक्तियों के द्वारा सताए जाते हैं। मूलतः पूरी मानव जाति के दुखों का अगर एक मुख्य कारण ढूंढें तो आप पाएंगे कि वो हैं हमारी आसक्तियाँ। आसक्तियाँ इतनी गहरी हैं, कभी हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हम कितने आसक्त हैं। और ये हम जानते हैं जब वो वस्तुएं या तो हमें नहीं प्राप्त हो पाती हैं या खो जाती हैं मिलने के बाद, जैसा कि संसार का प्राय स्वभाव रहता है। तो जिस हद तक हम इस जगत में भौतिक वस्तुओं से आसक्त रहते हैं, उस हद तक हम इस जीवन में कष्ट पाते हैं। तो भगवद गीता हमें कष्टों से मुक्ति का मार्ग देने आई है। भगवद गीता हमें आसक्ति से मुक्ति का मार्ग देने आई है और हमें प्राय दुख रहित जीवन जीने के लिए प्रेरणा देने आई है। तो आरंभ हुआ है ये श्लोक धर्म क्षेत्रे। तो धर्म शब्द प्रारंभिक शब्द है इस भगवद गीता के प्रथम श्लोक का, धर्म। तो भगवद गीता एक धर्म शास्त्र है, इसीलिए भगवद गीता में कई स्थानों में ये धर्म शब्द मिलता है और ये हमें धर्म सिखाने आया है। मानव जाति का धर्म, मनुष्य का धर्म, हमारे कर्तव्य। आज के समय में कोई भी अपने कर्तव्य नहीं जानना चाहता, सभी लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं। तो गीता हमें हमारे कर्तव्य सिखाएगी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो ये कुरुक्षेत्र धर्म का क्षेत्र है, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। इसीलिए धृतराष्ट्र का जो ये प्रश्न है दिखता है बड़ा साधारण सा, लेकिन है नहीं साधारण। इसके पीछे बड़े गहरे छुपे हुए विचार हैं। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र धर्म का स्थान था और यहाँ पर कई ऋषि मुनियों ने अनेक समय तक तपस्याएं की थी, जिसका प्रभाव इस भूमि पे था। और इसके कारण जो व्यक्ति पुण्यवान होगा उसको इस प्रभाव का लाभ भी प्राप्त होगा। इसीलिए जब आप किसी पवित्र स्थान में, जब किसी आप तीर्थ स्थान में या जहाँ पर भी रहकर आप कुछ भगवान के लिए साधना, भजन, कुछ सेवा आदि करते हैं, वो स्थान धर्म क्षेत्र हो जाता है। तो गीता हम सब के निजी जीवनों को धर्म क्षेत्र बनाने के लिए आई है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। तो इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। कौन एकत्रित हुए हैं? मामका। तो धृतराष्ट्र ने कौरव नहीं कहा, दुर्योधन नहीं कहा, कहा मामका, मेरे, क्योंकि ये धृतराष्ट्र की आसक्ति थी। धृतराष्ट्र स्वयं जन्म आंध था, वो अयोग्य था राजा बनने के लिए, लेकिन वो चाहता था कि उसके पुत्र विजयी हों
और हस्तिनापुर शासन करें, उनके माध्यम से वो हमेशा राजा बना रहेगा। तो अपने स्वार्थों की पूर्ति वो अपने पुत्रों के माध्यम से करना चाहता था। इसीलिए संसार में कोई भी संबंध स्वार्थ रहित नहीं है। एकमात्र भगवान और भक्त के संबंध को त्याग दिया जाए, जो कि निस्वार्थता से भरा है। प्रभुपाद जी ने कहा, कुछ कुछ निस्वार्थता माँ और संतान के संबंध में भी दिखाई देती है, अन्यथा प्राय इस संसार के हर संबंध लेन देन व्यापार से ही भरे हुए हैं। मामका और फिर पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु पुत्रों ने किम अकुर्वत, क्या किया। अभी इससे पहले वाले शब्द में, मामका से पहले शब्द में, इसी श्लोक में धृतराष्ट्र कह रहे हैं युयुत्सवा, यानी कि युद्ध की इच्छा लेकर एकत्रित हुए। युयुत्सवा, तो वो स्वयं कहता है धृतराष्ट्र कि वो युद्ध की इच्छा लेकर एकत्रित हुए हैं। और फिर कहता है किम अकुर्वत, क्या किया। जब युद्ध की इच्छा लेकर आए हैं तो युद्ध ही तो करेंगे ना। तो इसका अभिप्राय है कि क्या ये धृतराष्ट्र की मूर्खता थी, ये प्रश्न नहीं, ये धृतराष्ट्र का भय था। और धृतराष्ट्र को भय क्या था कि पांडव पुण्यवान है और ये है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो पुण्यवान व्यक्ति की फेवर में ये निर्णय जा सकता है और मेरे पुत्र पापी हैं, अधर्मी हैं और इस स्थान में उनको सहयोग नहीं मिलेगा। तो ये उसका भय था, कहीं पांडव विजयी तो नहीं हो गए। क्या हुआ, तो अपनी आसक्ति और अपने भयों को इन शब्दों के रूप में धृतराष्ट्र प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भगवत गीता हमारे भय, हमारी असुरक्षाएं, हमारी चिंताएं और हमारी अशांति और आसक्तियां इन सब को समाप्त करने के लिए बनी हैं। इसीलिए धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से अंधे तो थे लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे थे, जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पाए, जान नहीं पाए, और वो धृतराष्ट्र कारण बने सर्व विनाश के। तो इसीलिए जब हम अपनी आसक्तियों को अपने कर्तव्यों से ज़्यादा बल दे देते हैं, जब हम अधर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं और धर्म को त्याग देते हैं, तो ये हमें एक ऐसे मोड़ तक ले जाता है जो सर्व विनाश का मार्ग है। तो ये यात्रा गीता की हम सबके जीवन में कई जीवन उपयोगी शिक्षाएं देने के लिए आई है और भगवत गीता का ये पहला श्लोक आरंभ करता है इस शिक्षाओं के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।